नमस्कार साथियों, साकामोटो डेज के पिछले एपिसोड्स का ब्रेकडाउन मैंने चैनल पर दे दिया है। सोलो लेवलिंग सीजन 2 भी चैनल पर मौजूद है, तो तुम जाके उसे अपना प्यार जरूर देना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना ताकि मुझे हौसला मिल सके आगे बढ़ने का। खैर, फिलहाल शुरुआत करते हैं एपिसोड नंबर 6, जिसका नाम होता है हिसुके मासिमो। एपिसोड की शुरुआत होती है एक बिल्डिंग के एक टेरेस पर। एक लड़का अपनी पीसुके चिड़िया से कहता है कि पीसुके के खाने के लिए 10,000 येन लगते हैं और उसके लिए 2,000 येन ही काफी है। बस एक बार तो वो भर पेट खाना खाना चाहता है। बस कुछ टाइम में सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि उन्हें बस इस साकामोटो को मारना है। फिर उन्हें मिलेंगे 1 बिलियन येन और फिर तो वो सुशी भी खा सकता है। अभी साकामोटो की दुकान में सिन और लू बात करते हैं कि साकामोटो को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन सोप की हालत खराब है, उन्हें चाहिए पैसे। सिन कहता है कि और वो पैसे मिलेंगे कल जब वो जीतेंगे एयर सॉफ्ट टूर्नामेंट, तो उन्हें मिलेंगे 1 मिलियन येन। तभी हिसुके मासिमो हिटमैन वहां आता है और पूछता है कि क्या वो तारो साकामोटो को जानते हैं, जिस पर साकामोटो कहता है कि पता नहीं, पर हिसुके कहता है लेकिन दुकान के बाहर तो साकामोटो लिखा हुआ है। इस पर साकामोटो कहता है कि ऐसी तो कई दुकानें हैं यहाँ साकामोटो के नाम की। ये सुन हिसुके परेशान हो जाता है। सिन ये देख खुद से कहता है कि इससे बड़ा बेवकूफ असैसन उसने नहीं देखा कि वो किसी को मारने जा रहा है और उसे यही नहीं पता कि वो कैसा दिखता है। सिन उसका माइंड पढ़ता है और कहता है कि ये सोच क्या रहा है बार बार, सुशी सुशी। हिसुके अभी कहता है कि लेकिन एक लेडी ने तो उसे कहा था कि यही तारो साकामोटो की दुकान है। इस पर सिन कहता है कि 200 मिलियन साकामोटो दुकान होंगी जापान में, कॉमन नेम है ये बहुत। हिसुके अभी रोने लगता है कि उसके पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि वो सब दुकान पर जाकर साकामोटो को ढूंढे, और आज तो खाना भी नहीं खाया उसने। और वो अभी मासूम सा चेहरा बनाकर सिन और लू को देखता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन फिर भी वो उन्हें देखता रहता है, इसलिए अभी वो उसे मीट बंस दे देते हैं। हिसुके अभी उन्हें अच्छा इंसान बोल वहां से चला जाता है। सिन कहता है कितना अजीब था वो, जिस पर साकामोटो कहता है कि अजीब असैसन ही ज्यादा जिंदगी जी पाते हैं। अभी नाइट में हिसुके देखता है कि क्या वो इसी टेंट में रहने वाले हैं पूरे वक्त, और वो याद करता है कि उसे असैसन्स ने बेकार बोल जॉब से निकाल दिया था, इसलिए वो उन सबको प्रूफ करेगा कि वो वर्दी है। तभी उसका टेंट उड़ जाता है और उसके चेहरे पर एक पैम्पलेट आकर लगता है जिस पर एयर सॉफ्ट टूर्नामेंट के बारे में लिखा होता है और जीतने पर पैसा मिलेगा 1 मिलियन। अभी सभी टूर्नामेंट में पहुंचते हैं। सिन लू से कहता है कि उसे भी आना चाहिए, जिस पर वो कहती है कि वायलेंस जैसे गेम उसके लिए नहीं है, तो वो यहीं से चीयर करेगी। तभी वो देखते हैं कि हिसुके रो रहा होता है क्योंकि वो रजिस्टर नहीं कर पा रहा होता, और रजिस्टर करने के लिए टीम में 2 से 5 लोगों का होना जरूरी है। हिसुके की नजर अभी सिन पर जाती है और वो उसके पास आकर उससे विनती करता है, रिजल्टिंग अभी साकामोटो, हिसुके और सिन एक साथ टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं। रूल्स बताए जाते हैं कि उनके वेपन्स पेंट से भरे होंगे, उन्हें बस सामने वाली टीम पर गन चलानी है और उन्हें रंगना है, और शाम को वो सब मिलकर इस शॉपिंग मॉल की सफाई कर लेंगे। गेम शुरू होता है। हिसुके पूछता है तो उसे क्या करना है, तभी वो गन फायर कर देता है और कहता है कि उसे लगा कि गेम शुरू हो गया। सिन देखता है कि इसका निशाना काफी अच्छा है। सिन और साकामोटो भी अभी सामने वाली टीम को आउट कर देते हैं। साकामोटो समझता है कि अब उसकी दुकान पर रेमिन और बुलेट प्रूफ ग्लासेस विंडोज के लिए आ जाएंगे। हिसुके उन्हें देख कहता है कि ऐसे ही तो दोस्त होते हैं, तो वो अब सब संभालेगा और तुम दोनों बैकअप करना। सिन कहता है कि ये लड़का इतना भी बुरा नहीं है, पर नशे में धुत लू कहती है कि यही उसे तारो साकामोटो से मिलने पर लगा था। ये सुन हिसुके कहता है कि तारो साकामोटो, और वो फोटो देखने लगता है। लू उसके पास आती है और कहती है कि ये साकामोटो है, पहले वो पतले थे और अब वो मोटे हो गए। सिन अभी लू को दूर कर देता है और हिसुके से कहता है कि ये दोनों एक जैसे नहीं है। हिसुके भी कहता है कि हाँ सही है। दोनों मुंह फाड़ फाड़ कर हंसने लगते हैं। तभी हिसुके गन साकामोटो की तरफ कर देता है, कहते हुए कि उसे झूठे लोग पसंद नहीं है और अब वो बाउंटी और प्राइज मनी दोनों जीतेगा। तभी बार बार टीम उन पर गोली चला देती है, जिसकी वजह से हिसुके उनसे अलग हो जाता है। हिसुके अभी अपनी पीसुके से राइफल मंगवाता है और साकामोटो पर चला देता है। साकामोटो जिससे बचता है और वो समझता है कि बिना पैर जमाए इतना परफेक्ट निशाना। हिसुके अभी जगह बनाने के लिए वहां से चला जाता है और कहता है कि कितना लकी है वो कि टारगेट पूरे वक्त उसके साथ था। लेकिन पीसुके उदास होती है और पी कर कहती है कि हिसुके रो रहा है, जिस पर हिसुके अपने आंसू छुपाता है और कहता है कि नहीं वो रो नहीं रहा और अब समय है खुद को एक परफेक्ट असैसिन प्रूफ करने का। साकामोटो और सिन अभी छुपे होते हैं। सिन हिसुके को ढूंढने जाने लगता है।
जिस पर साकामोटो मना कर देता है कि यहाँ जीतना जरूरी है, लेकिन साथ में उन्हें भी छुप कर रहना होगा। तभी गोली चलती है। साकामोटो उससे ड्रॉज होता है और समझता है कि ये एक रिकर्से है। सिन समझने की कोशिश करता है कि उसने इनकी लोकेशन के बारे में पता कैसे लगा लिया। सिन इस बात से बेखबर कि पीसुके हिसुके तक उनकी लोकेशन की जानकारी भेज रही होती है। हिसुके कहता है कि आमतौर पर उसका निशाना मिस नहीं होता। ये सुन सिन कहता है कि ऐसे दिखावा ना करे कि उसका निशाना तुक्के से मिस हो गया। साकामोटो भी सिन को समझाता है ये कोई तुक्के से मिस नहीं हुआ, ये ऐसी गोलियां हैं जो टकरा कर वापस आ जाती है। हिसुके ये सुन समझता है कि साकामोटो इम्प्रेसिव है और बताता है कि उसकी गोली ही ऐसी है जो घूम जाती है, जिससे लोगों को उसकी गोलियों की दिशा समझ नहीं आती। सिन अभी कहता है कि तो मतलब वो उन्हें मारना ही चाहता है। इस पर हिसुके कहता है कि वो सब हिटमैन है और जब वो गोली चलाता है तो बस दो चीजें होती हैं, हिट या मिस। साकामोटो और सिन अभी उसकी गोलियों से बचकर भागने लगते हैं। हिसुके अभी याद करता है कि वो शुरू से यूजलेस था। एक चीज में वो अच्छा भी नहीं था, पर एक चीज में वो अच्छा था, शूटिंग में। जब भी वो हिटमैन बना तो उसे ये कहा गया कि सिर्फ एक स्किल से वो हिटमैन नहीं बन सकता। कुछ वक्त तक वो हिटमैन रहा, फिर उसे फायर कर दिया गया और एक दिन उसे साकामोटो के बारे में पता चला और अब वो सबको दिखाएगा कि वो भी यूजफुल है। हिसुके गोलियां चलानी कंटिन्यू रखता है। तभी सिन कहता है कि रेडियो ऑफ कर बोलना होता है, क्योंकि सिन और साकामोटो की सारी बातें सुन लेते हैं। सिन कहता है कि वो दूसरों के बारे में क्यों सोच रहा है, इन द एंड ये मैटर करता है कि उसे खुद पर भरोसा है या नहीं। सिन तभी रेडियो में चिल्ला देता है, जिसकी वजह से हिसुके के कान में तेज आवाज बजती है, इसलिए वो रेडियो फेंक देता है। तभी साकामोटो एक रोक तेजी से उसकी राइफल की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से राइफल टूट जाती है। ये देख हिसुके कहता है कि ये कोई इंसान नहीं है और हिसुके का वाकई में साकामोटो से कोई मैच नहीं है। अभी इवनिंग में साकामोटो एंड कंपनी टूर्नामेंट जीत जाती है। हिसुके उदास होता है कि वो एक लूजर है। ये सुन साकामोटो कहता है कि ऐसा नहीं है, आज से पहले उसने उस जैसा स्नाइपर नहीं देखा। ये सुन वो फिर रोने लग जाता है, जिस पर सिन कहता है कि अब वो क्या हर छोटी छोटी चीजों पर रोएगा। सिन अभी उसे प्राइज मनी में से सिर्फ 50 येन ही देता है। ये देख वो कहता है बस इतना सा। इस पर सिन कहता है क्योंकि उसकी गोलियों ने आज काफी तबाही मचा दी, बस इतना ही मिलेगा उसे। अभी साकामोटो शॉप पर सिन आओई से पूछता है कि वो सोच रहा था कि वो कैसे मिले होंगे, क्योंकि उसे नहीं लगता कि साकामोटो कभी फर्स्ट मूव लेंगे। इस पर आओई कहती है कि हाँ, और वो याद करने लगती है जब भी पहली बार वो साकामोटो से मिली थी। साकामोटो से देख हक्का बक्का हो जाता है। आओई उसकी शर्ट पर लगा ब्लड देख चली जाती है। साकामोटो समझता है शायद वो उससे बात ही नहीं करना चाहती, लेकिन वो साकामोटो के लिए बैंडेज लेकर आती है। ये देख फिर साकामोटो की बोलती बंद हो जाती है। आओई का माइंड पर सिन इमोशनल हो जाता है। तभी वो साकामोटो का भी माइंड पढ़ लेता है कि वो आओई का अगर दिमाग पड़ेगा तो फिर वो तो गया। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक